किस एज के लोग सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं? जो जेनजी बच्चे हैं वो सबसे कम कर रहे हैं, which is probably right because they have more information. Okay. They are more sorted in their head. किस एज के लोग सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं? Sorry? किस एज के लोग सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं? किस एज के लोग? एज ग्रुप में? I don't know. I actually don't know. I think कि these days they're saying कि जो जेनजी बच्चे हैं वो सबसे कम कर रहे हैं, which is probably right because they have more information. Okay. They are more sorted in their head. ये मैं रिसर्च करके वापस आके बताऊंगी आपको. इसमें एक ट्रांस वुमेन का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है. I'm in my 30s. I begin feeling intentionally aroused by trans women. So ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि a lot of people are actually very इनकी ये फैंटेसी रहती है to be with trans people. And ये मैंने डॉक्टर अन्विता मदान बहल से, जो रिलेशनल थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने ये ओवर सी करी है पूरी किताब मेरे साथ, इनका कहना है कि शायद दिस वाज ऑलवेज देयर बट शायद अब ज़्यादा बात हो रही है इस पे, या फिर men feel that there is less judgment अगर if you're with a trans person, कि जो चीज़ें वो शायद फैंटेसी में करना चाहें, ट्राई करना चाहें, अगर वो किसी औरत से कहें तो शायद they might be judged for it, but with a trans person they won't be. किस लेवल तक फैंटेसीज एक्सप्लोर करना गलत नहीं है? When it harms somebody. बाकी कोई रूल नहीं? Fantasy is what happens in the head, right? So you imagine and then you try to live it. जो आप करते हैं फिजिकली, फैंटेसीज जो इधर आपने जो सोचा वो आप फिर करने का, एग्जीक्यूट करने का सोचते हो फिर? नॉट नेसेसरली. कई चीज़ें फैंटेसी में रहती हैं. मेरी बहुत सारी फैंटेसीज हैं विच आई वुड नेवर वांट टू पुट इनटू प्रैक्टिस एवर, नॉट इवन वांट टू, बट फॉर अ फैंटेसी दे आर फैबुलस. हो सकता है आप मेंटली स्ट्रांग, बहुत सारे ना हो. नहीं, बहुत लोगों का ये होता है. लाइक देयर आर, ओके, फैंटेसीज are okay so long as you are, if you're saying कि इनको हम अगर physically translate कर रहे हैं, if you are not harming the other person or harming yourself, and if you can find somebody जो consensually आपके साथ ये try करने के लिए तैयार हैं, then as a general rule, ये specifically तो किसी का नहीं कह सकते, but as a general rule, if it is safe and consensual and not harming anybody. Okay. 2 सवाल इस पे जो मुझे एक तरह से लगे. एक था कि हम 2 साल से बस खत्म कर रहे हैं. मैं जेट लैग्ड हूँ, बता दूँ. 10 मिनट 5. और मैं बूढ़ी भी हो रही हूँ. I mean like. अब वो तो उस 15 साल के बच्चे से पूछना चाहिए मुझे. नहीं, मैं यही बता रही हूँ कि बस 5 मिनट 2 साल और लग गए इस इंटरव्यू में, तो पता नहीं, मैं लाइक आई डाई ऑफ ओल्ड एज सिटिंग ओवर हियर. सो एक क्वेश्चन इसमें था कि हम पहले 2 साल अच्छे थे बट अब मैंने इंटरेस्ट खो दिया, और एक सेकंड क्वेश्चन इसी में था कि हम पहले खुश थे, फिर हम एक साथ एक घर में शिफ्ट हुए, अब उस इंसान को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है. एंड ये बहुत कॉमन है, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ. सो आई थिंक कि द प्रॉब्लम इज कि वी जब देखिए, और ये भी इसी में क्वेश्चन था, द स्पार्क इन आवर सेक्स लाइफ हैज फेडेड. यू नो, आई फाइंड इट्स इंटरेस्टिंग कि एग्जैक्टली जो आप पहले बात कर रहे थे कि यू नो जब आप शादी करें फिर अपने पार्टनर के साथ सेक्स एक्सप्लोर करें, वो सेक्स आपको पूरी ज़िंदगी लास्ट करना चाहिए. 40 साल शादी के बाद दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग. इट शुड मीन समथिंग. 50 साल बाद 60 अध्यात्म करो, पूजा पाठ करो, यही उम्र पूजा है. पाठ करो. अब सही उम्र है. हालांकि अगेन डॉक्टर स्क्यूटर्स टोल्ड मी बुड्ढे बहुत सेक्स करते हैं, बुड्ढे. थैंक यू. ओके, एक ग्रे हेयर औरत को तुम कह रहे हो बुड्ढे भी ज्यादा. नहीं, आई एम सेइंग शी टोल्ड मी कि ये मिसकंसेप्शन है, बुड्ढे लोग बहुत सेक्स करते हैं. जो लोग हो जाते हैं, ये हमारा मानना है, हमें ऐसा सिखाया गया है, बट बिकॉज वो एक सेक्स डॉक्टर हैं और दिन में उन्हीं में डील करती हैं, सो आई ट्रस्ट हर वर्ड्स. Okay. We'll also trust his words. But anyway, I think कि क्या होता है कि when you're dating, sex is very carefree. Okay, when you're going out या पहले it's very, it's like मज़ेदार, because इसमें कोई pressure नहीं है किसी चीज़ का. तैयार त्यूर होके तुम गए, श्रृंगार करके गए, you have a great meal, you've giggled, you've laughed. It's the great way to end an evening. जैसे ही आप इसको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना देते हैं,
इस पे जो प्रेशर आता है, बिकॉज दैट सेक्स टेक्स ऑन अ डिफरेंट मीनिंग. आइडेंटिटी सेक्स की बदल जाती है. नाउ इट हैज टू बी समथिंग दैट बॉन्ड्स यू फॉर लाइफ, दैट ग्रोज विद यू, दैट becomes better, that makes you that couple that everybody, I mean, look at the pressure. वो पहले ही गिर जाए. It's actually really difficult. And I think वो pressure की वजह से, because again, we're not taught to how to talk about relationships. Speak easy. Speak easy. So that is actually why we wrote this, कि at some point किसी को तो, you know, and how many people write the same thing. Actually, I wanted to write this book to show कि आप अकेले नहीं हैं अपने क्वेश्चन में. अगर आपने ये क्वेश्चन भेजा है, 5,000 और लोगों ने आइडेंटिकल क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि वो कहाँ से जाके इसका आंसर ढूंढें. एंड दे गेट सो लोनली. यू नो हाउ लोनली इट इज़ टू थिंक कि ये मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, और मैं इसके बारे किससे सलाह भी नहीं ले सकते. It was to give people a safe space and to tell them कि you're not alone. Nice. जाते आते क्योंकि आप सेक्स अवेयर भी करते हो, वो 3-4 बातें जो लोगों को पता होनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए. Okay. First is कि जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, सेक्स इज़ नॉट जस्ट पेनिट्रेशन. सेक्स बहुत चीज़ें हैं. इंटिमेसी, टच, डिज़ायर, प्लेजर, ये बहुत डिफरेंट तरह से, कई अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस हो सकता है. सेकेंडली, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, टॉक अबाउट इट फर्स्ट. वो 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग इतने डर जाते हैं कि नहीं ये मैं कैसे बात करूँगी, ये मैं कैसे बात करूँगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता अपने पार्टनर को. दैट इज़ गोइंग टू 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस is going to save you years of heartache. बात कर लो, communicate. And finally, हमें सिखाया जाता है, particularly for women, boundaries are a bad thing. क्योंकि boundary is like तुम ना कह रहे हो किसी को, या boundary अगर औरत particularly set करे, और actually even if a man sets a boundary, partner को लगता है कि ये punishment है, you know, कि उसने कहा कि ये नहीं हो सकता. Boundaries are not a punishment. Boundaries are your way of feeling safe and keeping your relationship healthy. मैं इसको हिंदी में भी कह सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, वर्ड्स वही रहेंगे कि इसी तरह से आप अपनी रिलेशनशिप को सेफ भी रख सकते हैं और हेल्थी भी रख सकते हैं. ये बाउंड्रीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. पर ये आप बाउंड्रीज़ तभी आप सीख सकते हैं, आप तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपको मालूम, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप अपना प्लेजर एक्सप्लोर करें, आपको पता चले कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किस एज के लोग सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं? सॉरी, किस एज के लोग सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं? किस एज के लोग? एज ग्रुप में आई डोंट नो. आई एक्चुअली डोंट नो. आई थिंक कि दीज डेज दे आर सेइंग कि जो जेनजी बच्चे हैं वो सबसे कम कर रहे हैं, which is probably right because they have more information. Okay. They are more sorted in their head. ये मैं रिसर्च करके वापस आके बताऊंगी आपको. जो लोग अब तक यहाँ पॉडकास्ट पे रुके हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से. थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू.